नमो सिद्धाणं नमो गिरियानं नमो अध्यायानं नमो लोये सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र अपनी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है शनि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गणनायोग और अध्यात्म का सुमेल ग्रंथ है, जिसमें जीव को स्थूलता से अध्यात्म समझाया गया है। समझ रहे आप? स्थूलता से अध्यात्म समझाना अर्थात जिसको अध्यात्म की वो सूक्ष्म भाव समझ में ना आए, ऐसे जीव को अध्यात्म का भाव इस प्रकार से समझाया गया है कि वह सहजता से उस भाव को समझ सके, जैन दर्शन के मर्म को समझ सके, जैन दर्शन के प्राण को समझ सके। इसी श्रृंखला में हिंसा के प्ररूपण में सम्यक चारित्र का अधिकार चल रहा है। सम्यक चारित्र जिसमें हिंसा का निरूपण कर रहे हैं। प्राचार्य देव हमको समझा रहे हैं कि निश्चय से हिंसा और हिंसा का लक्षण क्या है। हम सुनते तो बहुत है, हिंसा किसे कहना, हिंसा क्या होती है ना? किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना आदि आदि, ये सब हिंसा है। अथवा मोह राग द्वेष परिणाम आदि का आत्मा में उत्पन्न होना हिंसा है। तो वास्तव में हिंसा किसे समझना या हिंसा का स्वरूप क्या है, उसको सरलता से आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। तो पेज नंबर 82, 82 नंबर का पेज है और श्लोक नंबर 44 यानी कि 44 नंबर का श्लोक है। सभी के पास पुस्तक होगी? हम्म। हाँ। ये मेरा वीडियो ऑफ इसलिए क्योंकि मेरा नेटवर्क में इशू है। एक बाकी लोगों का अगर ऑन हो सके तो ऑन रखना। चलो सुनो, 44 नंबर का श्लोक है। 42 82 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है निश्चय से हिंसा और अहिंसा का लक्षण कहते हैं। निश्चय से अर्थात स्वभाव से, वास्तव में, एक्चुअल। समझ नहीं बात? निश्चय, निश्चय, निश्चय यानी वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हिंसा का स्वरूप वास्तव में ऐसा है, ये समझाएंगे। तो वास्तव में हिंसा का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं अप्रदा अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागम में संक्षेप में हिंसा कहा है। किसको कहा है? किसको कहा है? कि जो रागादि परिणाम है, इन रागादि परिणामों का उत्पन्न होना हिंसा है, ऐसा जिनागम में संक्षेप में कहा है। संक्षेप में कहा अर्थात शॉर्ट में कहा है। ठीक है ना? विस्तृत भाव तो इसका बहुत बड़ा है। हम आपको संक्षेप में समझाते हैं, और अगर आपको संक्षेप भाव समझ में आए, जिज्ञासा जागृत हो और ये लगे कि हाँ मुझे इस प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, तो जिनागम से इसके विस्तृत भाव को पहचानना। है बस में। तो संक्षेप में जिनागम में हिंसा किसको कहा है? इन शॉर्ट अगर आपको बहुत विस्तार समझ में नहीं आता हो तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। एक बात ये बात समझ में आ जाती हो तो जिनागम से इसका विस्तार जान लेना चाहिए। दो बात समझ में आई? बात नहीं समझ में? है ना? क्या कहा? बहुत बहुत विस्तृत भाव समझ में नहीं आता तो ये संक्षिप्त भाव समझ लो, अथवा ये संक्षिप्त भाव समझ में आता है, समझ जिज्ञासा होती है और जानने की, तो जिनागम में इसका विस्तार समझ लो। तो किसको कहा संक्षेप में हिंसा? कि निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना, इतनी मात्र ही अहिंसा है। ध्यान से समझो, देखो,
ये सभी को नोट करने वाला पॉइंट है। क्या कहते हैं आचार्य देव? आचार्य अमृतचंद्र देव इस ग्रंथ के रचयिता, यानी कि आचार्य श्रेष्ठ, आचार्यों में, टीकाकारों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य, टीकाकारों में। और इस ग्रंथ को लिखने वाले जो आचार्य अमृतचंद्र देव है, उसका हिंदी रूपांतरण, उसके हिंदी टीकाकार आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। क्या कहा? दो दिग्गज विद्वान है, आचार्यों के दिग्गज विद्वान में आचार्य अमृतचंद्र देव, पंडितों में दिग्गज आचार्य पंडित आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। तो पंडित टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, ये बात ध्यान से समझो। कि वे कहते हैं, से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना, इतनी मात्र ही अहिंसा है। इस पर लिखा उन्होंने आचार्य देव की संस्कृत गाथा के ऊपर इसका हिंदी रूपांतरण करके कहा, खलु रागादि नाम अप्रादुर्भाव इति। इति इति माने इतना ही, इतनी सी, इतनी मात्र ही, इति अहिंसा भवती, अहिंसा है। निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति ना हो, इसी का नाम अहिंसा है, ऐसा कहा। अब भैया आप इसको बार बार क्यों कह रहे हैं? इसमें ऐसी क्या राज की बात है? तो देखो सुनो, जहां सारा जगत क्रोध मत करो, द्रव्य क्रोध यानी कि वचन और काय से उत्पन्न होने वाले क्रोध, और कदाचित मन के क्रोध को, अर्थात मन वचन काय से क्रोधादि भावों का नहीं होने को हिंसा कहता है, अथवा मन वचन काय से किसी जीव की को पीड़ा आदि नहीं पहुंचाने को हिंसा कहता है, पीड़ा आदि पहुंचाने को हिंसा कहता है। वहीं जैन दर्शन कहता है कि रागादि भावों की उत्पत्ति न होना, निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति न होना, उसका नाम अहिंसा है। अब निश्चय से रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना मतलब क्या है? कि स्वभावतः रागादि भाव उत्पन्न ना हो, स्वभाव से उत्पन्न ना हो। तो स्वभाव क्या है आत्मा का? आत्मा का स्वभाव तो निजी शुद्ध चैतन्य क्या है, भाव मात्र है। समझ में बात नहीं? समझ में क्या कहना चाहते हैं? कि एक तो कहते हैं रागादि भावों का नहीं होना, और फिर साथ में क्या कहते हैं? निश्चय से रागादि भावों का नहीं होना। तो अगर मैं इसको बहुत विस्तार ना करूं और बहुत शॉर्ट में समझाऊं, तो वही कहते हैं कि शुद्धोपयोग के बल पर जो रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका नाम अहिंसा है। क्या कहा? शुद्धोपयोग के बल पर जो रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका नाम यहाँ पर अहिंसा है। ऐसा क्यों कहा? अब देखो, ये जो श्लोक नंबर 44 है ना, फिर इसके बाद आएगा 45, 46 और 47। तो 44, 45, 46 और 47, यानी 44, 45, 46 और 47 श्लोकों के मर्म को यदि आपको समझना है, तो इस 44 नंबर के श्लोक को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। 44 नंबर का श्लोक अच्छे से समझोगे, बढ़िया से समझोगे, तो आगे आने वाले श्लोक बिल्कुल सरलता से आपको समझ में आएंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे श्लोक को समझाना शुरू करता हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे आप। देखो क्या कहते हैं आचार्य देव, यदि हम सिर्फ मन वचन काय से क्रोध आदि कषाय ना करें, या किसी जीव को मारे सताए आदि नहीं करें, उसको परेशान ना करें, दुख ना दें, यदि सिर्फ इसी का नाम अहिंसा होता, तो जगत में ऐसा कोई धर्म है जो हिंसा प्रिय हो, दर्शन की अपेक्षा से? अर्थात जगत में ऐसे कितने ही जीव हैं जो मन वचन काय से हिंसा नहीं करते। ठीक, तो क्या हम उनको अहिंसक मान ले? और अहिंसा का फल तो मोक्ष है, अहिंसा का फल तो मोक्ष है। तो जो जीव मन वचन काया से हिंसा आदि नहीं करते हैं, क्या हम उन जीवों को मोक्ष मार्गी मान ले? समझ नहीं बात? नहीं समझ में? जो द्रव्य लिंगी है, वो मन से वचन से काया से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहा, किसी जीव को मार नहीं रहा, किसी जीव को सता नहीं रहा। और इतना ही नहीं, यदि उस द्रव्य लिंगी के शरीर से खाल उतार कर उस पे लाल नमक मिर्च लगा दी जाए, लाल मिर्च लगा दी जाए, नमक लगा दिया जाए, और जाने क्या क्या करा जाए, तो भी आंख का पोरवा लाल करने मात्र भी जिसके चित्त में द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा उसका चित्त है, तो क्या हम उसे धर्मी मान ले, मोक्ष मार्गी मान ले? हिंसा तो नहीं कर रहा, राग द्वेष तो नहीं कर रहा। बात समझ में नहीं है? जगत में ऐसे कितने ही जीव आपको मिलेंगे जो जिन भक्त नहीं है, जिन प्रेमी नहीं है, परंतु राग द्वेष नहीं कर रहे।
इतने ही जीव ऐसे मिल जाएंगे जो जिन भक्त हैं, जिन प्रेमी हैं, जिन धर्म के अनुयायी हैं, परंतु सम्यक दर्शन के बिना भी राग द्वेष आदि परिणाम नहीं कर रहे, करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके मन वचन काया तो राग आदि भावों में लिप्त है ही नहीं, उनका मन भी राग आदि भावों में लिप्त होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, जानता नहीं, जान नहीं पड़ रहा। और ऐसा स्पष्ट समझ में आता है। द्रव्यलिंगी का स्वरूप जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वहां उसके स्वरूप की चर्चा करते समय आचार्य देव क्या समझाते हैं कि कितना भी ताड़न किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, परंतु मन 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 में भी उसके कषाय उत्पन्न होती नहीं है। यदि उसके मन में कषाय उत्पन्न हो जाए, तो वो जो नौवा ग्रेवक मिलता है ना उस द्रव्यलिंगी को, वो नौवे ग्रेवक की उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी में द्रव्यलिंगी का स्वरूप समझाते हुए स्पष्ट ये कहा, यदि उसके चित्त में जरा भी कषाय उत्पन्न हो, तो वे नौवे ग्रेविक का भी अधिकारी नहीं हो सकता। तो राग द्वेष तो नहीं कर रहा, किसी को भला बुरा भी नहीं कह रहा, मन में क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है उसके, तो हम उसको अहिंसक मान लें, हम उसको मोक्ष मार्गी मान लें? बोलो, यदि हम ऐसा मानते हैं तो यह दोष है, अर्थात यह वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। अर्थात आपको अभी हिंसा का मर्म समझ में आया नहीं है। तो यहाँ शॉर्ट में, संक्षिप्त में ये कहते हैं, निश्चय से अर्थात शुद्धोपयोग पूर्वक जब राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न नहीं हो, उस राग द्वेष आदि भावों के उत्पन्न नहीं होने का नाम ही वास्तव में अहिंसा है। क्या कहा? शुद्धोपयोग के बल पे राग आदि उत्पन्न नहीं होना, मंद कषाय के बल पे भी राग आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, अथवा उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वे वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा नहीं है। अहिंसा क्या है? शुद्धोपयोग के बल पे जो राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। आई बात समझ में? पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? सभी इस बात को, इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? शुद्धोपयोग के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर, सम्यक दर्शन के बल पर, अथवा रत्रत्रय के बल पर जो राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, उन राग द्वेष आदि भावों के उत्पन्न नहीं होने का नाम ही वास्तव में अहिंसा है, ऐसा कह रहे हैं। यदि आप सिर्फ क्रोध मान माया लोभ को कंट्रोल कर लें और अपने को ये समझे कि हम अहिंसक हो गए हैं, यदि आप सिर्फ एरिया समिति पूर्वक, ऐसा समिति पूर्वक उठे बैठे, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करे, रात्रि भोजन आदि का त्याग कर दे, और इतने से बल पे, मधुमास मदिरा के त्याग के बल पे अपने को आप अहिंसक मान ले, तो ऐसा नहीं है। परंतु 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 क्या? यदि आप अभक्ष आदि का सेवन नहीं करते हैं, आप रात्रि भोजन आदि नहीं करते हैं, आप उठते बैठते हैं तो एषणा समिति, ईय समिति पूर्वक चलते हैं, उठते बैठते हैं, जीवों का घात नहीं करते हैं, जीवों के घात करने का विवेक रखते हैं, बुद्धि पूर्वक राग द्वेष आदि परिणाम नहीं करते हैं, क्रोध आदि भावों से बचते हैं, इतना किया तो शाबाश। क्या कहा? इतना किया तो शाबाश, परंतु इतना भर करने का नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसा तो इतनी सी बात है, कितनी सी बात है कि वह शुद्धोपयोग के बल पर ये सब भाव जो तुम बुद्धि पूर्वक कर रहे थे, आप वो आप ही नहीं होते, वो सच्ची अहिंसा है। क्या कहा? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जिस अभक्ष आदि का आपने सेवन बुद्धि पूर्वक त्यागा, जिस रात्रि भोजन आदि का त्याग आपने बुद्धि पूर्वक किया, जिस मधु मांस मदिरा आदि का त्याग आपने बुद्धि पूर्वक किया, जिस करुणा के दया के बल पे आपने जीवों की हिंसा नहीं की, अथवा बुद्धि पूर्वक राग द्वेष आदि परिणाम नहीं किए, इतना किया तो शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपने शुद्धोपयोग किया? क्या आपने आत्म अनुभव किया? क्या आपने सम्यक दर्शन उत्पन्न किया? यदि नहीं किया, तो आचार्य कहते हैं ये तो हिंसा, ये तो अहिंसा नहीं हुई। जगत में हम इसे मंदकषाय तो कह सकते हैं, और सारा जगत इसको अहिंसा भी कह सकता है, लेकिन जैन दर्शन इसको अहिंसा नाम देता नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना कि भैया नहीं, जैन दर्शन इसको हिंसा नाम क्यों नहीं देता। जब हम हिंसा की परिभाषा पढ़ते तो वहां तो कहते हैं किसी जीव को मारना, सताना, राग द्वेष आदि आदि करना हिंसा है, और हम किसी जीव को मार नहीं रहे, सता नहीं रहे, दुख नहीं दे रहे, और राग द्वेष भी नहीं कर रहे, आप हमें कैसे कह रहे हो कि जैन दर्शन इसको अहिंसा स्वीकार नहीं करता? कि सुनो भाई, जहां ये सब कहा है वो उपचार से कहा है, यहाँ क्या कहा है? निश्चय से। जहां ये सारी बातें कही है वो व्यवहार से कही है, व्यवहार से कही है माने उपचार से कही है।
और यहाँ हम तुम्हें हिंसा का वास्तविक स्वरूप समझा रहे हैं, प्राण स्वरूप समझा रहे हैं, मूल स्वरूप समझा रहे हैं, असली बात समझा रहे हैं। असली बात क्या कहा? निश्चय से। यदि तुम्हें असली हिंसा समझनी है, असली अहिंसा समझनी है, तुम सच्ची में मोक्ष मार्ग वाली अहिंसा प्रकट करना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि भगवान ने केवल ज्ञान में हिंसा अहिंसा किसे कहा है, रत्नात्रय के मार्ग में वास्तविक हिंसा अहिंसा किसे कहा है, तो सुनो। निश्चय से अर्थात शुद्धोपयोग के बल से। निश्चय से अर्थात क्या कहा? शुद्धोपयोग के बल से। कहाँ लिखा है भैया? इसी में आगे लिखा है, अभी आप पढ़ेंगे ध्यान से, देखो क्या लिखा। निश्चय से राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इतने मात्र ही अहिंसा है। सर, अपने शुद्धोपयोग। हाँ सर, बोलिए। मतलब सम्यक दर्शन हो तो ही ये सम्यक दर्शन होने के बाद अगर राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होती है तो ही अहिंसा हम्म, होगी। अगर सम्यक तो दर्शन ये के अहिंसा। बिना भी ऐसा हो तो अहिंसा हम्म, नहीं कहलाएगी। अहिंसा नहीं कहलाती, उपचार से अहिंसा कहते हैं लोग, उसे हम्म। अहिंसा कहते हैं। पुण्य का परिणाम है, मंद कषाय का परिणाम है, स्वर्ग आदि का कारण है, परंतु अहिंसा नहीं है। मोक्ष क्या मार्ग वाली कहा? अहिंसा नहीं है बस। नहीं है, हाँ। जिस अहिंसा के बल पे मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होनी है, ये वो अहिंसा नहीं है, क्योंकि ऐसी अहिंसा तो जगत में लाखों ही जीव करते हुए देखे जाते हैं। लाखों ही जीव जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की भी खबर नहीं है, ऐसे भी जीव जगत में देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते? मार रहे हैं, सता रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि अत्याचारी राजा ने अन्य राजा के नखून निकाल लिए, जुबान काट ली, और जाने क्या क्या उसके साथ किया, तो भी वो बिल्कुल शांति से उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। देखा नहीं देखा? सर काट दिया तो भी शांति से कटवा लिया। और हम कितनी कहानियां पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह की, हरगोविंद सिंह की, और जाने किन किन की, कितनी कहानियां पढ़ते हैं, और वो बिल्कुल शांति से प्राण त्याग देते हैं। त्याग देते नहीं त्याग देते? तो क्या वो अहिंसा है उनकी? क्या उन्हें धर्मात्मा माने, मंदकशाही माने, क्या माने, सम्यक दृष्टि माने, क्या माने? देखो उल्टा नहीं पकड़ना, बात को बड़े ध्यान से समझना। हिंसा करता हुआ भी अहिंसक है, और हिंसा नहीं करता हुआ भी हिंसक है। ऐसा है जैन दर्शन का सिद्धांत। क्या कहा? क्या कहा? यदि आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात हो रहा है, किसकी आत्मा की? किसकी आत्मा की? अपनी आत्मा की। तुम जीव हो या नहीं हो, बोलो। तुम दूसरे को नहीं सता रहे, ठीक है, अच्छी बात है, इतना क्या तो शाबाश। तुम स्वयं को सता रहे हो या नहीं सता रहे, बोलो। क्या कह रहे हैं? तुम अन्य जीव को हिंसा दुख नहीं दे रहे, इतना कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन तुम स्वयं को बताओ, तुम स्वयं दुखी हो या नहीं हो? जहां तुम्हारा स्वरूप तो अनंत सुखी होना है ना? तो तुम अनंत सुखी हो या नहीं हो? और अनंत सुखी भी छोड़ो, वो जीव जगत में कितना दुखी होगा। ये छोटा बच्चा बैठे ना, इससे पूछो, ये अपने घर का पता भूल जाए, अपने घर का पता भूल जाए, तो ये सुखी होगा या दुखी होगा, पूछो। बोलो बेटा। दुख होगा तुम्हें, सुख होगा? दुख होगा। दुख होगा। तुम्हारे कोई सामान तुम रख के भूल जाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा। दुख लगेगा। और तुम अपने को भूल गए हो। कैसा लग रहा है अपने बुरा को? लगेगा। लग ही नहीं रहा बुरा। लग ही नहीं रहा ना, अपने को तो भूल गया। अपने को भूल गया है, और बुरा ही नहीं लग रहा। लोक में कोई वस्तु भूल जाए जिसे अपना कहता है, तो बुरा लगता है, दुख होता है, दुखी होता है। और जो तू स्वयं है उसे भूल गया है, तो कोई दुख नहीं लगता है। और जबकि समस्त दुखों का कारण यही है, क्या? कि जीव अपने को भूल गया है। पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मालूम ही नहीं है मैं क्या हूँ। ये संसार में परिभ्रमण का, जन्म मरण का, सुख दुख का कारण क्या है, पता ही नहीं है। ऐसे दुख रूप नहीं लग रहा। तो वास्तविक दुख क्या है? क्या ये हिंसा नहीं है? बोलो। अब आचार्य कहते हैं कि यदि तू ये हिंसा रोक ले, कौन सी हिंसा? जो तू अपने को भूल गया है, तो बाकी सब हिंसा तो अपने आप ही रुक जाने वाली है।
और जितनी भी बाकी सब हिंसा है, तू रोक रोक कर अपने को धर्मात्मा मान रहा है और इसका प्रयास ही नहीं कर रहा कि मैं कौन हूँ। तो ये सब अहिंसा जो तूने पाली, अर्थात जितनी हिंसा तूने रोकी, ये कुछ समय तक तो रुकेंगी, लेकिन फिर क्या होगा? फिर होने लगेगी। बोलो, तुम द्रव्यलिंगी बने या नहीं बने? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव कुप जायो। अनंत बार बन गए। अनंत बार हमने ऐसी अहिंसा का पालन किया कि रंच मात्र भी जीव को दुख ना हो, इसका प्रयास किया। रंच मात्र भी, उसके फल में तुमको क्या मिला? वह ग्रीव भी मिला, खूब सुख भोगे। तत्पश्चात अब और अभी भी देख लो ना, आत्मज्ञान के बल के बिना कभी तो बहुत अहिंसक हो जाते हो और कभी हिंसक हो जाते हो। कभी तो बड़े धर्मात्मा हो जाते हो, कभी अधर्मी हो जाते हो। कभी तो परिणाम परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि बस अभी अभी मोक्ष हो जाएगा। और कभी ऐसे हो जाते हैं कि जाने सारे संसार के भोगों को आज ही भोग लो। बोलो, किसके बिना हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? एक आत्मा को भूल कर ये सब दुख इस जीव को हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो बोले, इस दुख, ये दुख बड़ा है या वो दुख बड़ा है? दुख बड़ा कौन सा है? वो दुख बड़ा है जिसके कारण अन्य सारे दुख हो रहे हैं, या दुख वो बड़ा है कि अन्य सारे दुख जो शाखाएं हैं वो ज्यादा बड़ी दुख है? दुख का कारण मूल क्या है? हाँ दीदी, कुछ पूछना है? आत्मा को भूल जाने का क्या मतलब है? अब अभी आप चलते रहो, धीरे धीरे सीखोगे, समझोगे, है ना? इस एक क्वेश्चन सवाल मेरा भी है। ये एक क्वेश्चन सवाल। बाद में, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, क्लास के बाद पूछना, ठीक? हाँ, किसका एक एक सवाल? सवाल है। हाँ हाँ, बोलिए मैं बोलिए। ये जानना चाह रही थी कि जैसे भी आपने बोला कि खुद को भूल जाना भी एक हिंसा है, तो हम्म जो लोग जो डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता, वो कुछ भी हम्म मतलब ना तो किसी को कष्ट दे रहे अपनी तरफ से, वो अपनी जान में मतलब खुद की नॉलेज में वो किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहे, और वो हम्म अपने आप को भी दुखी नहीं करते हैं, तो उसको हम्म। हम किस कैटेगरी में डालेंगे? एक इंद्रिय को किस कैटेगरी में डालोगे? पेड़ को, पौधे को, पानी को, पत्थर को, इनको किस कैटेगरी में डालोगे? एक इंद्रिय जीव है वो। हाँ, तो हिंसक है अहिंसक है ये? क्या ये तो मानोगे आप? अहिंसक होता है। हाँ, ये देखो अहिंसक होता है। ये तो गड़बड़ है। यदि यदि वे अहिंसक हैं, तो अहिंसा का फल व्यवहार से स्वर्ग है। तो एक इंद्रिय आदि को स्वर्ग जाना चाहिए, जाते हैं? बोलो, एक इंद्रिय आदि स्वर्ग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? प्रश्न यह है। तो यही तो सारा खेल है। अगर पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आए, सब तारतम्यता से समझे, तो बात समझ में आए। आज तुम हिंसा नहीं कर रहे हो, तो इसका फल क्या है? दुख है या सुख है? सुख है। और सुख भी कौन सा सुख? या तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिलेगी, भोग भूमि मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आदि आदि, ये सब है ना तुम्हारी बुद्धि में, और ये हमने फल सीखा समझा है। तो मैंने एक इंद्रिय आदि जीवों को कहाँ जाना चाहिए? अब सवाल यह है कि एक इंद्रिय जीव इस लोक में कितना है? एक इंद्रिय जीव इस लोक में कितना है? क्वांटिटी कितनी है उसकी? अरे बताओ ना। अनंतानंत। अनंत अनंतानंत। अनंत, अनंत अनंत ना। और स्वर्ग के देवताओं की क्वांटिटी कितनी है? असंख्यात। असंख्यात। तो बड़ा कौन है? अनंत अनंत बड़ा है या असंख्यात बड़ा है? बोलो। अनंतानंत बड़ा है। अनंत आनंद। अनंत अनंत बड़ा है। और वह सब अहिंसक है। तो नहीं स्वर्गों है की सीट तो हिंसक। थोड़ी पड़ जाएगी, हाँ। मनुष्य इंद्रिय की सीट तो थोड़ी पड़ जाएगी, भोग भूमि की सीट तो कम पड़ जाएगी। इस लोक में जहां जहां पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, वो सारी सीट थोड़ी पड़ जाएगी, तो भी एक इंद्रिय को जगह नहीं मिलेगी। और एक श्वास में 8-10 बार निरंतर ही मरण को प्राप्त हो रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि उसकी आयु इतनी बड़ी है कि अभी तो चलो भैया, वहां की सीट खाली होगी तो यहाँ से मर के वहां जाएगा। किसका क्या बिगाड़ रहा है? किसका क्या बुरा कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। जगत में पुण्य की सीट जिस जो अधिकृत है, जैसे भोग भूमि हो गई, मैं कहता हूँ कुभोग भूमि भी काउंट कर लो, सारे स्वर्ग काउंट कर लो, सारी मनुष्य गतियां काउंट कर लो, मैं कहता हूँ संगीत पंचेंद्रिय पर्याय की तिरंज गति भी काउंट कर लो, तो भी सीट कम पड़ जाने वाली है उस एक इंद्रिय की अपेक्षा से। अब बोलो क्या होगा? उनका क्या अपराध है? वो तो कोई पाप नहीं कर रहे। नहीं, सारे एक इंद्रिय जीवों को मर के, क्योंकि वे पापी नहीं है ना, उनको वही वाली सीट मिलनी चाहिए जो पुण्य आत्मा को मिलती है। हाँ। वो तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सुधार कर रहे, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, बिल्कुल बेचारे शांति से अपने दुख को भोग रहे हैं। तो हम्म। फिर ऐसा क्यों है?
क्या होगा ये बोलो? पूरी वस्तु व्यवस्था को बड़े ध्यान से समझोगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर प्रश्न का। और प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, और वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो वास्तविक सुख समझ में आएगा। कल्पना से ना वास्तविक सुख की प्राप्ति होनी है, ना वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होनी है। दोनों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होना। हाँ, अब बोलो क्या प्रश्न है? मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं कह रही थी एक बार ये आप है ना, मतलब आप कनेक्ट करके इन्हें समझा दो, ये अभी थोड़ा न्यू है, कोई तो बात आप नहीं, कनेक्ट कर दो। कोई बात नहीं, कनेक्ट ही है सब, वो समझ गए, उनका चेहरा ही बता रहा है वो समझ गए। ठीक है ना? समझे ध्यान से, बात समझ में आई? एक इंद्रिय आदि तो कोई पाप नहीं कर रहे, कोई पाप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? स्वरूप का घात कर रहे हैं। स्वरूप के घात के फल ही तो, के स्वरूप ही तो एक इंद्रिय पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? कोई भी जीव एक इंद्रिय पर्याय में क्यों गया? कौन से पाप के बल पर एक इंद्रिय में जाता है, जन्म लेता है, बताओ? उस पाप का नाम बताओ जिसके बल पे जीव एक इंद्रिय पर्याय में जाता है। मिथ्यात्व। क्या है मिथ्यात्व? मतलब क्या? अपने को ना जानना, शरीर को ही अपना मान। बस अब बोलो, अब बताओ। एक ही पाप है जिसके बल पे एक इंद्रिय पर्याय मिलती है, जगत में कोई दूसरा पाप नहीं है जिसके बल पे एक इंद्रिय पर्याय मिलती है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जान ले लोगे ना, तो भी तुम्हें एक इंद्रिय पर्याय नहीं मिलेगी। एक इंद्रिय पर्याय नरक चले जाओगे, पांचवा नरक हो जाएगा, छठा नरक अपेक्षाकृत पंचम काल में मैक्सिमम पांचवा नरक हो जाएगा, है ना? कितना ये आतंकवादी है, लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मार दिया। तो इस पाप का फल क्या है? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पांचवा नरक। इस पाप का फल एक इंद्रिय पर्याय नहीं है। लेकिन अपने को नहीं पहचाना, अपने को नहीं जाना, आत्म अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया, इसका फल है एक इंद्रिय पर्याय। अब बोलो कौन सा पाप बड़ा है? बोलो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जीवों की हिंसा करो, इसका अर्थ यह है कि स्वरूप को पहचानो, इसका अर्थ यह है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तुम जिस हिंसा को रोक कर अपने को अहिंसक समझ रहे हो, उतनी हिंसा रोकी, इतना किया तो शाबाश। क्यों शाबाशी दे रही है तुम्हें बात की भी? क्योंकि इतना भी मंद कषाय नहीं होगा तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना मंद कषाय होने के पश्चात भी यदि वास्तविक हिंसा को नहीं समझा तो सब कुछ बेकार है, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। तो बात समझ में आई या नहीं? मालूम है तुम्हें एक इंद्रिय पर्याय किस कारण से प्राप्त होती है इस जीव को? तुम्हें क्या लगता है? चींटी मकोड़े मारने के कारण प्राप्त होती है क्या? उल्टा नहीं पकड़ना भैया, मेरी मेरी बात का मैं तो तुम्हें समझाने के लिए इस तरह के शब्द बोल रहा हूँ। कि तुम्हें क्या लगता है पानी छान कर नहीं पियेंगे तो एक इंद्रिय पर्याय में चले जाएंगे, या रात्रि भोजन करेंगे तो एक इंद्रिय पर्याय में चले जाएंगे? उल्टा नहीं पकड़ना, कभी बात विपरीत पकड़ो। बहुत ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना। जितने तुम जगत में पाप करते हो, सप्त व्यसन का पापी भी नरक जाएगा, नरक जाएगा। लेकिन जिसने आत्म अनुभव नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया, वो एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा। जिसको शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है वो एक इंद्रिय पर्याय में भटकते हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? कितना बड़ा पाप है भैया वो। फिर तो जो हाँ, टेररिस्ट लोग हैं वो लोग को भी अपने आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, तो उनको सबको हम्म, निगोद में ही जाना चाहिए, क्यों नरक में जाते हैं? पहले नरक जाएंगे फिर निगोद जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। हाँ, हाँ, तो भैया बंद हो जानवरों को तो आत्मानुभूति नहीं होती है, उनको आत्मस्वरूप का एहसास पता मेरे को लगता जिसको नहीं होता। जिसको जिसको भी नहीं होता, हमें ना, हम मान लो हम अपने जीवन में मोटी मोटी हिंसा नहीं कर रहे हैं, जैसे रात्रि भोजन नहीं करते, अभक्ष का सेवन नहीं करते, जीव को सताते बताते नहीं है, और जो जगत के मोटे मोटे पाप है वो हम नहीं करते। तो अपने को क्या तसल्ली है? क्योंकि हम जैनिज्म फॉलो करते हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो तुम स्वर्ग जाने के बाद कहाँ जाओगे? एक इंद्रिय पर तब कहाँ जाओ? बस। आपको मालूम सबसे ज्यादा देवता देव गति की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद कहाँ जाते हैं? सर्वाधिक देवता, पढ़ो करना नहीं हो, एक इंद्रिय सर्वाधिक पर्याय देवता में जाते हैं शायद, एक हालांकि इंद्रिय फर्स्ट। प्रक्रिया में जाते हैं। हाँ स्पष्ट है क्यों जाते हैं। अब बोलो, एक व्यक्ति वाया नरक एक इंद्रिय पर्याय में गया, हम ज्यादा से ज्यादा वाया स्वर्ग चले जाएंगे, बस इतना ही फर्क है क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं? नहीं तो भैया एक बात है, ऐसे तो कितने मनुष्य मतलब इतने इसमें सम्यक दर्शन तो बहुत कम लोग को होता है, तो सब निगोद ही जाए, वो एक ही नहीं में ही जानने वाले हैं। सब जाने वाले हैं और एक इंद्र से निकल कर कुछ मनुष्य में आने वाले हैं। ऐसे तो संसार का चक्र चल रहा है, और क्या चल रहा है?
संसार चक्र और किसका नाम है? हाँ 5 84 लाख बराबर। योनियों का जो चक्र है पंच परावर्तन में, और किसका नाम है? इसलिए तो है। तो वही तो समझा रहे हैं तुम्हें, शॉर्ट में समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? यदि शुद्धोपयोग प्रकट नहीं करते हो तो हिंसा को बस, और इससे अधिक क्या कहें तुमसे? इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है कि तुम्हें अपने बारे में खुद की खबर नहीं है। इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य देव। बाकी सब हिंसा तो इसके बाद होती है। तुम पहले अपने को शरीर मानते हो, उसके बाद इस शरीर को जो अच्छा लगता है उसकी प्राप्ति करते हो, और फिर उसमें ये विवेक नहीं रखते कि इसकी प्राप्ति में क्या हिंसक है क्या हिंसक है। जैसे मान के चलो, लोक में चलता है सिल्क पहनना है, सिल्क को हिंसक कहा जाता है ना। उदाहरण करो भूत स्थूल, तो वो सिल्क की साड़ी कुर्ता कौन पहनेगा? आत्मा पहनेगी, शरीर पहनेगा? शरीर पहनेगा। सुंदर कौन दिखेगा? आत्मा सुंदर दिखेगी, शरीर सुंदर दिखेगा? शरीर सुंदर दिखेगा। और शरीर कौन है? मैं शरीर हूँ। पहले ही हिंसा, पहले ये मानेगा मैं शरीर हूँ, फिर जो शरीर को अच्छा लगेगा वो कार्य करूंगा, जिसमें शरीर की संतुष्टि होगी उस कार्य में प्रवृत्ति करूंगा। रसना इंद्रिय को भोग अच्छे लगेंगे जिस प्रकार के, उस प्रकार का भोजन करूंगा। स्पर्शन इंद्रिय को जो प्रिय लगेगा उस प्रकार का स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगूंगा। कब? जब मैं अपने को शरीर मानूंगा तब। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहला धर्म कब शुरू होता है? भेद विज्ञान से पहला धर्म शुरू होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये पहला धर्म है। उसके पीछे बाकी के सारे धर्म खड़े होते हैं। और तुझे यही नहीं पता कि तू शरीर नहीं तू आत्मा है, तो कोई धर्म खड़ा नहीं होता। धर्म होता ही नहीं है। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, वस्तु को स्वरूप को पहचानने से होता है। जिसके आश्रय से शुद्धोपयोग केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है, ऐसे धर्म स्वरूप, धर्म स्वभाव को पहचानने से धर्म प्रकट होता है। उस धर्म स्वरूपी स्वभाव को तो पहचाना ही नहीं, बाकी सारे काम कर लिए। क्या कहा? 9-11 गुरु का पाठी स्वाध्यायी है या नहीं है? हमसे ज्यादा स्वाध्यायी है या हमसे कम स्वाध्यायी है? हमसे कंपेयर कर कर देखो। 9 अंग 11 पुर का पाठी हमसे ज्यादा स्वाध्यायी है या हमसे कम स्वाध्यायी है? हमसे बोलो। ज्यादा स्वाध्यायी ज्यादा है। ही है। ज्यादा ही है। क्या है उसका फल? तुम ऐसे स्वाध्याय कितनी लॉजिक बार हो रह गए? गया। हाँ, उसके बाद लेकिन तत्पश्चात उसको भी निगोज जाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बिना सबको जाना पड़ेगा। पंच परावर्तन में 2000 सागर सादिक की पर्याय जो प्राप्त हुई है, इस बीच में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, उस सब की एक ही जगह है। उस जगह का नाम है निगोद। सही बात समझ में? और निगोद माने क्या? निगोद माने एक इंद्रिय पर्यानंत दुख। तुम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। बात समझो ध्यान से, देखो क्या कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं इस जीवन में एक ही काम है करने योग्य, वस्तु स्वरूप को पहचानो और सम्यक दर्शन प्रकट कर लो। बस ये कर लिया तो सब कर लिया। ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर आपने कुछ भी नहीं किया। जितनी अहिंसा तुम पालते हो ना, उससे कहीं अधिक तो परमहंसी पाल लेते हैं। मालूम तुम्हें? परमहंसी मालूम? नहीं मालूम है? जगत में कितने ब्रह्मचारी मिलेंगे तुम्हें, बोलो? जगत में से कितने ही जीव मिलेंगे जिन्होंने वर्षों से अनाज नहीं खाया है? कितने ही मिलेंगे, कितने व्रती हैं, तप है, उपवासी हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी नहीं है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी नहीं है। बोलो, सम्य दृष्टि है या नहीं है? मंद कषाई है, बिल्कुल मंद कषाई। वस्तु मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, तो ठीक। इतना मंद कषाय है उनको। सर्दी लगे तो, गर्मी लगे तो, भूख लगे तो, प्यास लगे तो, बिल्कुल प्रेम से। बोलो भैया, अभी तो देवशास्त्र गुरु का भी ठिकाना नहीं है। क्या है उनकी गति, बताओ क्या है? क्या गति है उनकी? सर वो भी तो अपने आप को फिर शरीर नहीं मानते होंगे ना, जो जो मिल हाँ, जाए वो भी नहीं मानते अगर उनको तो, संतुष्टि हर समय चीज दृष्टि में। है। वो अपने नहीं को नहीं, अगर शरीर देव मानते हैं शास्त्र में क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने ये किया। सुनो मेरी बात, इस ये बहस का मुद्दा बाद में समझाएंगे। शरीर मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बाद में समझाऊंगा मैं आपको, जब वो प्रसंग मत समझाऊंगा। जब मैंने इस यादवाद की चौथे या 5वें नंबर का श्लोक का अर्थ किया था ना, सिंदूर विधानम, वहां पे इसको डिटेल में समझाया। वहां वहां समझना, उस कक्षा को सुनना, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर भूल गए हो तो उस कक्षा को सुनना, प्रासंगिक भाव समझो, ठीक है ना? बाकी वो अपने को शरीर मानता है, आत्मा मानता है, आत्मा मानो, कल्पना
आत्मा की कल्पना करना अपने को आत्मा मानना नहीं है। कल्पना से तो तुम अपने को कुछ भी मान सकते हो। कल्पना से तो वो ध्यानी ने अपने को सिंह प्रविष्ट, ध्यान प्रविष्ट जीव ने कितने बड़े सिंह स्वीकार कर लिए थे अपने। कल्पना से जगत में जीव अपने को क्या स्वीकार नहीं कर लेता? ये कल्पना ही तो है, तो कि तुमने अपने को देह स्वीकार किया है, और क्या है। जैसे तुमने अपने को देह स्वीकार किया है, ऐसे ही किसी कल्पना से तुम अपने को आत्मा स्वीकार कर लेते हो, बस। क्या कहा? कुछ समझ में आई या बात नहीं समझ में आई? कुछ नहीं है। वास्तविक स्वरूप समझे बिना आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता है। जब तक देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होता, वास्तविक आत्मा का भी ज्ञान होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। आत्मा को सिर्फ ज्ञान कहना, ज्ञाता दृष्टा कहने से आत्मा समझ में आता नहीं है। बहुत विस्तार से पुरानी कक्षाओं में बहुत विस्तार से समझिए मैंने वो बात। यहाँ कुछ और समझाना है। यहाँ ये भाव चल रहा है कि निश्चय से अहिंसा किसका नाम है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन का प्रकट नहीं होना, शुद्धोपयोग का नहीं होना ही वास्तव में हिंसा है। ये कहते हैं पेज नंबर 83। क्या कहते हैं? अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात और रागादि भावों से होता है। इसलिए रागादि भावों का अभाव होना ही अहिंसा है, और अभाव होना ही अर्थात सम्यक दर्शन होना ही। हम्म? आदि शब्द से राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ शोक भय जुगुप्सा और वेद आदि के स्वरूप को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सुनो। इनके लक्षण कहते हैं अपने को कोई पदार्थ इष्ट जानकर, यानी कि हमें कोई बात अच्छी लग रही है, कोई पदार्थ हमें अच्छा लग रहा है, अपने को कोई पदार्थ इष्ट जानकर। तो पदार्थ जैसे अच्छा लग रहा है, कोई खाने का पदार्थ अच्छा लग रहा है, अथवा पहनने का कोई पदार्थ अच्छा लग रहा है, अथवा बर्तन आदि कोई अच्छे लग रहे हैं, घर में गृहस्थी के सामान अच्छे लग रहे हैं, गाड़ी अच्छी लग रही है। कितनी बातें अच्छी लगती हैं आपको? अथवा अपनी प्रेज सुनना, तारीफ सुनना, वो अच्छा लग रहा है आपको। बहुत कुछ है जो आपको अच्छा लगता है। तो कोई पदार्थ जो आपको अच्छा लगता है, प्रीति रूप परिणाम का होना ही राग है। बस। इस संसार में जो भी आपको चाहिए, क्या चाहिए? जो आपको अच्छा लगता है वो आपको चाहिए। एक आत्मा को छोड़कर बाकी सारा संसार अच्छा लगता है, इसका नाम राग है। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ में? एक अपने को छोड़कर, एक अपने आत्म भाव को छोड़ दो, बाकी जगत में तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता? सब अच्छा लगता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है कि नहीं भैया, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो हमें अच्छी नहीं लगती है? कोई अच्छी नहीं लगती है, इसका ही यही मतलब है कि कोई अच्छी लगती है। कुछ बात समझ में या नहीं? राग द्वेष तो राग का पूरक है। कुछ अच्छा नहीं लगना ही ये साबित कर रहा है कि कुछ अच्छा लग रहा है। जगत में कोई वस्तु है जिसमें तुम्हें द्वैत भाव है, एक अच्छा है एक बुरा है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अर्थात जो वीतरागी भाव वाले जीव हैं, संत हैं, उन्हें जगत में क्या प्रिय है? ये ना प्रिय है ना अप्रिय है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? ना ही प्रिय है ना ही अप्रिय है। उन्हें तो एक शुद्धोपयोग में ही रमण करते हैं, बस बात खत्म। अच्छा बुरा है ही नहीं कुछ जगत में उनके लिए। लेकिन जिन्हें जगत में अच्छा बुरा है, विकल्प है, ऐसा जगत में प्रीतिकर पदार्थ चाहने की इच्छा होना, सुंदर शरीर मिल जाए, सुंदर संयोग मिल जाए, अनुकूल सामग्री मिल जाए, मेरे मुताबिक जगत का परिणमन हो जाए, ये सारा जो भाव है इसका नाम राग है। समझे? आगे क्या कहते हैं? अपने को अनिष्ट जानकर, अर्थात जो बात अपने को अच्छी नहीं लग रही, ऐसी अप्रीतिकर परिणाम का होना द्वेष है। आपको जो उत्पन्न हुआ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये द्वेष है। आपको जो अच्छा उत्पन्न हुआ ये अच्छा लग रहा है, वो राग है। फिर क्या कहते हैं? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व परिणाम होना सो मोह है। जो आप नहीं है, ऐसे पर द्रव्यों में जो एकत्व ममत्व का परिणाम है, यानी इस देह में क्या परिणाम है? देह में हूं, शरीर मेरा है, अथवा मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, ऐसा जो दो परिणाम है। वस्तु मैं हूं अथवा वस्तु मेरी है, इसका नाम मोह है। जिसमें तुम्हें एकत्व है, एकत्व है, एक तो है द्वैत, एक मैं हूं एक अन्य है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें एकत्व का परिणाम है कि यही मैं हूं, मैं देह हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं,
मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये ममत्व है, मोह है, इसका नाम मोह है। जिन परिणामों में एकत्व का परिणाम है, जो एकत्व के परिणाम है, पर द्रव्य से एकत्व के जो परिणाम है, वे सभी मोह है। पर द्रव्य में रुचिकर जो परिणाम है वे सभी राग है। पर द्रव्य से अप्रतिकर जो परिणाम है वे सभी द्वेष हैं। मैथुन रूप परिणाम सुकाम है। इसने अनुचित किया, ठीक नहीं किया, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसा जो परिणाम है सुक्रोध है। इसने अनुचित किया, अनुचित किया अर्थात मेरे अनुकूल परिणमन नहीं किया, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं किया, ऐसा जो परिणाम है उसका नाम क्रोध है। दूसरे से अपने को बड़ा मानना मान है। अन्य को अपने को अन्य से बड़ा मानना, बड़ा मानते नहीं मानते, धन के संदर्भ में बड़ा मानना, रूप के संदर्भ में बड़ा मानना, ज्ञान के संदर्भ में अपने से बड़ा मानना, बल के संदर्भ में अपने से बड़ा मानना, है ना, 7 प्रकार के मत। तो अपने को अन्य से बड़ा मानना, किसी भी संदर्भ में बड़ा मानना, तो क्या है, मान है। तो तुम्हें लगता नहीं लगता कि तुम ज्यादा धर्मात्मा हो और तुम्हारे घर के जो जीव हैं अन्य वो कम धर्मात्मा है? ऐसा लगता है तुमको? नहीं लगता, क्योंकि तुम थोड़ा कक्षा वक्षा लेते हो, थोड़ा मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो तुम तो धर्मात्मा हो। तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा भाई, पति, पत्नी, भाई बंधु, वो जो पढ़ाई नहीं करते, ज्यादा स्वाध्याय नहीं करते, मंदिर भी ज्यादा नहीं जाते, वो क्या लगते हैं आपको? अपने से कम धर्मात्मा लगते नहीं लगते? अपने से कम लगते हैं या नहीं लगते हैं? बोलो। अपने से कम लगना और अपने को अन्य से बड़ा मानना, क्या है वे? क्या है बोलो? मान है। मान है। ज्ञानी को ऐसा मान नहीं होता कि वो अपने को अन्य से बड़ा माने और अन्य को अपने से छोटा माने। सभी जीवों में संभाव होने से सभी भगवान आत्माएं उसके लिए। दिव्य ध्वनि खिरती है समोशरण में, तो देवों के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और त्रिंचों के लिए अलग। क्यों? अलग अलग व्यवस्थाएं है ना सबके लिए, है या नहीं है? बोलो। मनुष्य के परिकोट में जब जब चक्रवर्ती भरत भगवान आदिनाथ के समोशरण में गए, ध्यान से समझना बात को, तो मनुष्य के कोट में उनके लिए सोफा लगाया गया है, कुर्सी, क्या लगाया गया है? कहाँ बैठे होंगे? सबसे आगे बैठे होंगे, सबसे पीछे बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे? और जैसे सबसे भरत आए आगे होंगे सोफे पर। होंगे, मैं सबसे आगे सोफे पर। और जैसे ही भरत आए होंगे सब खड़े हो गए होंगे एकदम, अरे भरत आ गए। तो देखो, वस्तु स्वरूप समझना बड़े ध्यान से। भरत उन श्रावकों की सभा में जाकर इस प्रकार विराजित हुए मानो वहां समस्त ही श्रावक भरत ही हो। क्या मतलब है इसका? कि जैसे अन्य थे ऐसे ही भरत थे। ये कुछ कोई ना बड़ा है ना छोटा है। उस परिकोट में, उस समोशरण के परिकोट में सभी जीव समान रूप से उस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, समझते हैं, अपना आत्म कल्याण करते हैं। कोई आगे सर बैठता है अथवा कोई पीछे। भैया समोशरण में तो ठीक है, सभी जीव बराबर हैं, पर मनुष्य की सभा में तो भरत बड़े हो गए ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है मनुष्य ना तो उनको समोशरण बड़े में। मानते। ना मानो, लेकिन वो ऐसा नहीं है, भरत अपने को बड़ा नहीं मानते, लेकिन ये है कमाल की बात। मिथ्या दृष्टि भरत को बड़ा मानते हैं, उल्टा ही पकड़ना। लेकिन भरत स्वयं को, अपने को औरों से बड़ा मानते नहीं है। भरत तो अपने को भी भगवान आत्मा देखते हैं, अन्य को भी भगवान आत्मा देखते हैं। देखो, पर्याय का जो विवेक है, यथा योग्य, वो सब होते हुए भी चित्त की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, कि जिसको आत्मा की खबर नहीं है उसके चित्त में इस प्रकार का मान व्याप्तता है, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? मन वचन काय में एकता का अभाव माया है। अर्थात मन में कोई और परिणाम होना, वचन में कोई और परिणाम होना और काया से कोई और चेष्टा होना, तो इसका नाम माया है। पर द्रव्य के साथ संबंध करने की इच्छा रूप परिणाम से लोभ है। पर द्रव्य की मुझे प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, ये जो बार बार प्राप्ति का राग वश होकर, राग है तो लोभ है, राग नहीं है तो लोभ भी नहीं है, यानी जो प्रिय कर लगती है वस्तु, अच्छी लगती है, उसे और चाहने की जो इच्छा है, उसका नाम लोभ है। भली बुरी चेष्टा देखकर विकसित रूप परिणाम हास्ते हैं। क्या कहा? भली बुरी चेष्टा देखकर, अर्थात
जगत में जीवों के रूप आदि भावों को देखकर जो आपको हंसी आती है, हंसने का परिणाम आता है, संतुष्टि का आदि का परिणाम आता है, सो हास्य है। और अपने इष्ट का अभाव होने पर आर्त रूप परिणाम सो शोक है। जो प्रिय लग रही थी वो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे द्वेषादि परिणामों में जो निहित भाव है सो शोक है, यानी कि दुख है, वो दुख है। फिर क्या कहते हैं, अपने को दुखदायक जानकर हटने रूप परिणाम सो भय है। जिनसे दुख रूप लगता है वो नहीं हो, प्राप्त नहीं हो, उनसे दूर रहने का जो परिणाम है, तो वैसे समझ में नहीं आया। पर को दुखदायक यानी कि पर को पीड़ा देना, पर को दुखदायक यानी पर को दुखी करना, पर को परेशान करना, ठीक है ना, उसका नाम ऐसा। ठीक, आगे, हाँ बोलो बोलो, आगे समझो, चलो अब आगे चलते हैं। अपने को दुखदायक जानकर हटने रूप परिणाम सो भय है। अर्थात जो अपने को दुख रूप लगता है, ऐसे संयोगों के नहीं हो, ऐसा संयोग मुझे प्राप्त नहीं हो, दूर रहे मुझसे, ऐसा जो अंतरंग में परिणाम है, तो वो भय है। भय किस बात का है? अरे भगवान ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय आदि पढ़े थे ना हमने पीछे। तो वो सब भय किसको नहीं होते? समय दृष्टि को नहीं होते। इस प्रकार के भय आदि भावों का उत्पन्न होना, ये सब भय है। फिर क्या कहते हैं, गलानी रूप परिणाम जुगुप्सा है। गलानी रूप परिणाम जुगुप्सा है, अर्थात साधर्मी को देखकर, धर्म को देखकर, है ना, अंतरंग में जो घृणा का परिणाम आता है, और जगत में सारे संसार को देखकर जो घृणा का परिणाम आता है ना, वो सारा का सारा क्या है? जुगुप्सा है। जब घृणा होती है तो अच्छे बुरे परिणाम अच्छी और बुरी वस्तु से नहीं होती, जिससे होती है उससे होती है। जैसे मुनिराजों की देह को देखकर भी घृणा हो जाती है ना, साधर्मी आदियों के किसी भाव को देखकर घृणा हो जाती है, आदि आदि जो परिणाम हो जाते हैं, घृणा के जो परिणाम हो जाते हैं, सो जुगुप्सा है। कल्याणकारी कार्य में अनादर करना सो प्रमाद है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, समझने लायक। क्या कहा? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना, आदर नहीं करना। किसका आदर नहीं करना? जो तुम्हारे कल्याण का काम है, तुम्हारे कल्याण का कार्य है, जिसको करने से तुम्हारा कल्याण होगा, उसको नहीं करने का जो तुम्हें प्रमाद है, उस प्रमाद का नाम, उसका नाम क्या है? जो नहीं करने का भाव है उसका नाम ही प्रमाद है। प्रमाद का ही दूसरा नाम मिथ्यात्व भी है, परंतु आलस कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा भला होगा, लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, प्रमाद है। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, परंतु व्यायाम करने का मन नहीं है, तो प्रमाद है। ये तो हो गए लौकिक। ऐसे ही जगत में देव शास्त्र गुरु के अनुनय विनय श्रद्धान आदि करना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, छह के छह कार्य करना, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, तुम नहीं कर रहे, क्या है? प्रमाद है। शुद्धोपयोग तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति का तुम उपाय नहीं कर रहे, प्रमाद है। और उस शुद्धोपयोग से भी प्रथम सम्यक दर्शन, इस जीव के लिए प्रथम ही सम्यक दर्शन कल्याणकारी है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय नहीं करना क्या है? प्रमाद है। जो इस जीव के लिए वास्तव में कल्याणकारी है, ऐसे भाव, ऐसे कल्याणकारी भाव को नहीं पहचानना, और ना ही उसको करने की ओर प्रेरित होना, क्या है ये प्रमाद है। प्रमाद के वशीभूत, देखो तुम क्या कहते हो कि हमें स्वाध्याय समझ में नहीं आता, ऐसे जीव कहते हैं ना, भाई हमें समझ में नहीं आती, बात बड़ी गहरी है। वास्तव में प्रमाद है, तुम समझना नहीं चाहते। अच्छी बात तो यह है, जिनके बालों में सफेदी आ गई है, 4 4 नंबर के चश्मे लगे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में शायद डायलिंग वाला मोबाइल, टेलीफोन भी ना चलाया हो, आज वो मोबाइल चलाना सीख गए। कैसे सीख गए? कैसे सीख गए? हैं? 50 50 साल के लोग भी गाड़ी चलाना सीखते हैं, 60 60 साल के लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। किसके बल पे सीखते हैं? किसके बल पे सीखते हैं, बोलो। हम्म? अरे भैया, जहां तेरी रुचि है वहां तो प्रमाद नहीं करता, और जहां तेरी रुचि नहीं है तो कहता है मुझे समझ ही नहीं आता। स्वाध्याय नहीं समझ में आने का जो मूल कारण है वो प्रमाद है।
ये ध्यान रखना। यदि तुमने ध्यान से, रुचि से, शांति से उस बात को समझने का प्रयास किया है, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी बात नहीं है जिनागम की जो तुम्हारी समझ में ना आ सके। 8 वर्ष के बच्चे को समझ में आती है। क्या कहा? केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। सम्यक दर्शन छोड़ो, 8 वर्ष का बालक केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। तुम कहते हो हमें बात समझ में नहीं आती। एक जमाना वो था जब पढ़ाने वाले नहीं थे, तब गणेश प्रसाद जी वर्णी, पंडित टोडरमल जी जैसे, बनारसी दास जैसे विद्वान मिल गए। और एक ये है कि पढ़ाने के इतने साधन उपलब्ध हैं, इतने बढ़िया पढ़ाने वाले लोग उपलब्ध हैं, और आप कहते हो हमें बात समझ में नहीं आती, हमें स्वाध्याय समझ में नहीं आता। पंडित टोडरमल जी के शब्दों में कहूँ तो वो कहते हैं, तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे कहीं नहीं जा सकती। ऐसा कहते हैं मोक्ष प्रकाश में पंडित टोडरमल जी, तुम्हारे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। इतना बढ़िया तुम्हें अनुकूल वातावरण मिला है, पढ़ाने वाले मिले हैं, पढ़ने की सामग्री मिली है, पढ़ने के साधन मिले हैं। एक जमाना था पंडित टोडरमल जी के टाइम पे, आज प्रश्न लिखकर भेजो तो हफ्ते 10-15 दिन 20 दिन बाद तो उत्तर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो वो भी गनीमत है। ऐसा ही सिस्टम था, डाक का सिस्टम। अब तो क्या है, 1 सेकंड में तुम यहाँ व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो, तुरंत तुम्हें आंसर हाजिर। सारी किताबें टिप्स पे अभी गूगल पे खोलो, सब तुम्हें उपलब्ध। शास्त्र, भाषा वचनिका में उपलब्ध। पंडित टोडरमल जी ने जब उनको सिर्फ हिंदी संस्कृत जानते थे, मात्र संस्कृत भी कैसे सीखी होगी बस वही जानते हैं, कन्नड़ भाषा के शास्त्र को, कन्नड़ में लिखी हुई लिपि का संस्कृत भाषा का शास्त्र को हिंदी में डिकोड किया उन्होंने, सम्य ज्ञान चंद्रिका लिखी। आप कल्पना नहीं कर सकते उनके ज्ञान की, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके परिश्रम की। कैसे किया? प्रमादी होते तो नहीं कर सकते थे। यहाँ हमारी ही भाषा में लिखा हुआ और सरल समझाने वाले भी उपलब्ध हैं, तो हम उसमें भी क्या करते हैं, ये भैया हमें समझ में नहीं आता, वो थोड़ी बहुत गहरी बात है, बड़ी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। अरे कुछ सूक्ष्म नहीं है मेरे भाई, तेरी रुचि नहीं है, तेरी रुचि नहीं है। लोक के व्यंग को तो इतने आसानी से समझ जाता है, यहाँ स्पष्ट कही बात भी तेरे समझ में नहीं आती है। क्या कहा? समझ में बात नहीं सुनी। लोक में तो व्यंग को भी समझता है, कोई व्यंग कर दे, कटाक्ष कर दे, उसको भी एकदम से समझ जाता है। और यहाँ यहाँ इतनी सरलता से स्पष्ट भाषा में स्पष्ट वस्तु स्वरूप कहा गया है, तो समझने में क्या करता है, प्रमादी होता है। क्या कहते हैं? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना, आदर नहीं करना, कल्याण के कार्य का आदर नहीं करना क्या है? प्रमाद है, प्रमाद है। आदर नहीं है, इसीलिए वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात है। हाँ जी हेमल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? इधर ऐसे भी होता है, एक तो वन इज की नो एफर्ट टुवर्ड्स सम्यक दर्शन, वो एक चीज है। फिर प्रमाद ये भी हो सकता है कि हमारे लापरवाही से किसी की हिंसा हो गई, तो वो भी प्रमाद ही है ना। वो तो वो तो है ही, उसका तो निषेध किया ही नहीं, वो तो प्रमाद है ही। ठीक है ना? देख कर देख कर चलने में प्रमाद, उठने बैठने में प्रमाद, खाने पीने में प्रमाद, वो तो सारा प्रमाद है ही। लेकिन ये सारा प्रमाद आ कहाँ से रहा है, इसका जन्म कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन क्या है इसका? एक वस्तु स्वरूप को नेग्लेक्ट करने के कारण ही तो ये सारा प्रमाद खड़ा होता है। और किसलिए खड़ा होता है? देखो, आज हम तुमसे कहीं रात्रि भोजन त्यागने की बात करें, बहुत छोटी सी बात है, जन्म से सिखाई जा रही है, हमें बचपन से, पैदा होने की उम्र से, है ना? कितनी छोटी सी बात है, हमसे नहीं हो पा रही, क्यों? समझ में नहीं आ रही हमारी, इसलिए। क्यों नहीं हो पा रही, बोलो क्या कारण है उसका? कि एक छोटा सा आलू प्याज छोड़ने की बात हमारी समझ में नहीं आती, बहुत छोटी सी बात है, हर एक जन के जीवन में होनी चाहिए, नहीं आ पा रही, क्यों? क्यों नहीं आ पा रही? क्या कारण है उसका? आपने कहा वही कि वस्तु स्वरूप नहीं मालूम। इतनी सी बात है, और तुमने छोड़ वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आए, नहीं आ रहा वस्तु स्वरूप समझ में,
फिर तो आज रात में भोजन नहीं कर रहे हो, कल फिर करने लगोगे। आज कोई पाप छोड़ दिया, फिर कल करने लगोगे। आज अहिंसक हो, कल हिंसक हो जाओगे। समझे? आज जैन धर्म की पर्याय मिली है, स्वर्ग चले गए या अन्य कई जगह चले गए, क्या गारंटी है कि अब तुम हिंसक पर्यायों में नहीं जाओगे? है कोई गारंटी? क्या गारंटी है? एक ही गारंटी है, अगर सम्यक दर्शन सहित जीव है तो पक्की गारंटी है। सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से परिभ्रमण कर ही रहा है, फिर करेगा। आज हिंसक फिर कल अहिंसक। वास्तविक जो अहिंसा थी वो तो जीवन में उत्पन्न हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? प्रमाद के कारण नहीं हुई। प्रमाद है वस्तु स्वरूप को समझने का प्रमाद, इसलिए वो बात समझ में नहीं आती है। क्या कहते हैं? कल्याणकारी कार्य में अनादर करना। अनादर करना अर्थात समझने का प्रयास नहीं करना, करने का प्रयास नहीं करना, रुचि नहीं रखना, उसका नाम है अनादर। अनादर। जिसकी आपको अनादर होता है, जिसका भी अनादर होता है, उसकी बेकदरी करते हो या नहीं करते हो? बोलो, कैसे रखते हो? जिसका तुम्हें आदर नहीं है, घर के कचरे का तुम्हें आदर नहीं है, कैसे रखते हो? घर में रखते हो, घर के बाहर रखते हो, या तिजोरी में? कहाँ रखते हो कचरा घर का? है? ऐसे तुम देख लो, तुमने वस्तु स्वरूप को कहाँ रखा है, स्वाध्याय को कहाँ रखा है, आत्मा को कहाँ रखा है? बोलो, एक कचरे की तरह बाहर रखी है आत्मा, या अंतरंग में उस चैतन्य हीरे की भांति अंतरंग में विराजमान है, जैसे तुम्हारे घर का सोना चांदी तिजोरी में विराजमान है? कहाँ है? बोलो। जहां वो काम क्रोध मान लोभ कषाय विराजमान है, वहां किसको विराजमान होना चाहिए था? जहां अन्य पुस्तकें विराजमान है, वहां किसको विराजमान होना चाहिए था? समझ में बात नहीं? समझ में? प्रमाद क्या है? प्रमाद यही कि रुचि नहीं होना, उसकी कदर ना होना, उसकी वैल्यू ना होना। कल्याणकारी कार्य में अनादर, अनादर करना, जिस आदर नहीं होना, आदर नहीं होना। देखो, जगत का एक काम एक दिन भी नहीं छोड़ते तुम, लेकिन जगत के हजारों कामों के लिए स्वाध्याय भी छोड़ते हो, पूजन भी छोड़ते हो, मंदिर भी छोड़ते हो, सब चीजें छोड़ते हो। बोलो, छोड़ते या नहीं छोड़ते? और जगत का एक काम ऐसा नहीं है जो जगत के कामों के लिए तुम छोड़ दो। हम खुद क्लास ड्रॉप कर देते, नहीं कर देते? किसके लिए करते हैं? है? अच्छी बात है? बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं अपना समय स्वाध्याय में लगाता हूँ, तब भी आपको नहीं पढ़ा पाता। आप क्या करते हो? क्या करते हो? अनादर। अनादर करोगे, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, जिन वचन समझ में नहीं आएंगे, जिन वाणी आपसे क्या कहना चाहती है, वो भाव आप कभी नहीं समझ पाओगे। हमेशा बुद्धू ही बने रहोगे। आज सीखोगे, कल भूल जाओगे। कल क्या, अभी क्लास वाइंड अप करेंगे, और अभी साहब क्या कहा, कुछ बात समझ में ही नहीं। बाल झड़ते हैं ना आजकल, सब लोगों के झड़ते हैं, वो तो धीरे झड़ रहे हैं। ज्ञान उससे भी ज्यादा साफ हो जाता है। आज सीखो और पल भर में गायब। अभी 15 मिनट पहले क्या समझाया वो भी भूल जाओगे। क्यों? अनादर से सुनने के कारण। और आदर से सुनने पर क्या होता है? क्या होता है? एक बार जीवन में सुना हो ना, एक बार, तो जीवन पर्यंत याद रहता है। मालूम? जीवन पर्यंत। जैसे तुम्हारी कोई तारीफ करी, तो क्या तुम्हें आदर है अपना, तो वो तारीफ सुनकर वो जीवन पर्यंत याद रहती है। वो व्यक्ति याद रहे ना रहे, पर उस व्यक्ति का नाम भी भूल जाओगे ना। एक व्यक्ति था, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, वो मेरे बारे में ऐसा कहा था, वो बात याद रहती है। ऐसा भगवान कह रहे तुझे, भगवान है तू, तेरे लिए कह रहे हैं, साक्षात भगवान है तू, अनंत सुखों का निधान है, अनंत गुणों की खान है तू। वो तो ठीक है। क्योंकि आदर नहीं है अंतरंग में वस्तु स्वरूप का। कल्याणकारी कार्य में अनादर करना सो प्रमाद है। इत्यादि समस्त विभाव भाव हिंसा के पर्याय हैं। ये सभी विभाव भाव, विभाव माने विकारी भाव, अर्थात जो आत्मा के भाव नहीं है, जो मेरे अपने स्वभाव भाव नहीं है, जो स्वभाव नहीं हो, उन्हीं को विभाव कहते हैं, विपरीत भाव कहते हैं, जो मेरे से भिन्न है, ऐसे विभाव। इत्यादि समस्त विभाव भाव हिंसा की पर्याय है, अर्थात हिंसा के ही रूप है। हिंसा की पर्याय मतलब हिंसा के ही रूप है।
ये क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, वेग, पुरुष, वेग, नपुंसक वेग आदि जितने भी भाव हैं, ये सब क्या है? एक हिंसा के ही रूप हैं। इससे अलग कुछ और नहीं है ये। इनका नहीं होना ही अहिंसा है। तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा, उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। इति जिनागमस्य संक्षेपः, ऐसा जैन सिद्धांत का सार है। सार है अर्थात संक्षेप में यह भाव है, भावार्थ। जैन सिद्धांत का विस्तार तो बहुत है। तुम्हें ये सार समझ में आता हो तो तुम विस्तार से भी जानने का प्रयास करना, तुम्हें विस्तार भी प्राप्त होगा। अथवा तुम्हारी विस्तार से जानने की रुचि नहीं है तो तुम संक्षिप्त में इतनी बात तो जान ही लो, समझ ही लो। शॉर्टकट में इतनी बात तो समझ ही लो। वैसे भी आजकल शॉर्टकट का जमाना है। आचार्य वृषभदेव देव को आज से 1000 वर्ष पहले समझ में आ गया था कि 1000 वर्ष बाद जो प्राणी होगा उसे हर चीज शॉर्टकट में चाहिए। जैन दर्शन भी वो शॉर्टकट में समझना चाहता है, तो उसे शॉर्टकट में समझा दिया कि भाई शुद्ध उपयोग का नहीं होना ही हिंसा है। ये है शॉर्टकट। तो बोल अब क्या करना है तुझे? है जैन सिद्धांत का विस्तार तो बहुत है, परंतु संक्षेप में इतना ही है कि धर्म का लक्षण अहिंसा है। धर्म किसको कहते हैं? जहां हिंसा नहीं हो उसी का नाम धर्म है। और रागादि भावों का अभाव होना तो अहिंसा है। इसीलिए जैसे बन सके, ये पंडित टोडरमल जी की पैटर्न लाइन है। पंडित टोडरमल जी इसी प्रकार से प्रेरित करते हैं, जैसे बन सके। हम तुमसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे नहीं कह रहे कि सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के और तुम इसमें लग जाओ। तुम्हें तो जैसे बन सके। 1 घंटा लग सकता है, तुम्हारा 1 घंटा दो। 15 मिनट लग सकता है, 15 मिनट दो। 6 घंटा दे सकते हो, 6 घंटा दो। रात में दे सकते हो, रात में दो। दिन में दे सकते हो, दिन में दो। जैसे तुम कर सको, जैसे तुम्हें अनुकूल लगे, जैसे बन सके। ये प्रेरणा है उनकी, वो करुणा है उनकी कि भैया जैसे बन सके, जैसे बन सके वैसे, तथा जितना बन सके उतना। हाँ? बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हम तुमसे, लेकिन जैसे बन सके वैसे और जितना बन सके उतना रागादि भावों का नाश करना चाहिए, अर्थात स्व सन्मुखता बढ़ानी चाहिए। जैसे बन सके वैसे और जितना बन सके उतना रागादि भावों का क्या करना चाहिए? नाश करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक कर सकते हो, बुद्धिपूर्वक करो। तुम्हें जोर जबरदस्ती करनी पड़े, थोड़ी जोर जबरदस्ती करो। थोड़ा अपने प्रमाद को दूर करना पड़े, थोड़ा अपने प्रमाद को दूर करो। जैसे तुम्हारे को ठीक लगे वैसे करो, लेकिन क्या करो? एक शुद्धोपयोग को प्रकट करने का प्रयास करो। उस आत्मा को जानने का, समझने का प्रयास करो। बस सम्य दर्शन को प्रकट करने का प्रयास करो। ये प्रयास कभी मत छोड़ना, ये कह रहे हैं। हम तुमसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में 1000 प्रयास कर रहे हैं, 1000 प्रयास करो। ये प्रयास कभी मत छोड़ो। कौन सा? कौन सा? ये शुद्धोपयोग या वस्तु, आत्मानुभूति को हाँ। प्रकट करने का प्रयास, हाँ, वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास, ये मत छोड़ो। अब लाइन पूरी कर देते हैं, समय हो गया। रागादि भाव का नाश करना चाहिए। वही अन्य ग्रंथों में कहा है। यही भाव अन्य ग्रंथों में किस प्रकार से कहा है? अन्य ग्रंथ माने जैनेतर ग्रंथ नहीं, अन्य ग्रंथ माने जैन दर्शन के अन्य ग्रंथ। जैन दर्शन में अन्य जगह ऐसा कहा है। क्या कहा है? रागादि नाम रूपा अहिंसा गत्तेति देशिदं समये तेसिं चेदुत्पत्ति हिंसोति जिनेहि दिठम। हिंसा का लक्षण पर जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना क्यों नहीं कहा? प्रश्न ये कहा कि आपने हिंसा इसको क्यों नहीं कहा कि हम किसी जीव को मारे, सताए, उसको दुख दे, इसका ये लक्षण क्यों नहीं बनाया? आपने शुद्धोपयोग का नहीं होना ये लक्षण क्यों बनाया? किसी को हम मार रहे हैं, सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसके साथ बुरा भला कर रहे हैं, ये लक्षण क्यों नहीं बनाया? आपने ये लक्षण क्यों बनाया कि आत्मा में शुद्धोपयोग का नहीं होना ही हिंसा है? तो कहते हैं क्योंकि इस लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष लगते हैं। क्या कहते हैं? यदि हम ये लक्षण बनाए कि किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, पीड़ा पहुंचाना ही हिंसा है, यदि ये लक्षण बनाए तो उसमें 2 प्रकार के दोष बनेंगे। कौन कौन से? एक अव्याप्ति दोष और एक अतिव्याप्ति दोष। तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या है, इसका संक्षेप भाव तो हम शुरू में समझ चुके हैं इसी कक्षा के, लेकिन अब इसी नाम से समझेंगे अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के आधार से। तो नेक्स्ट कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। अभी समय हुआ
ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।